अस्सलाम वालेकुम और वेलकम दोस्तों। 1974 चाइना के शहर शियान के नज़दीक दो किसान कुएं के लिए खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें मिट्टी से बना एक इंसानी सर मिला। थोड़ी मज़ीद खुदाई पर मिट्टी के कुछ इंसानी आज़ा नज़र आए। ये दरियाफ्त चाइना और दुनिया की तारीख की सबसे मुनफरिद और दिलचस्प दरियाफ्त थी। ज़ेरे ज़मीन एक मौजज़ा इंसान का इंतज़ार कर रहा था जो अब तक इंसान की नज़र और सोच से ओझल था। आइए जानते हैं इस दरियाफ्त की मज़ीद तफसीलात जो आपकी दिलचस्पी और मालूमात में हैरत अंगेज़ तौर पर इजाफ़ा कर देंगी। वीडियो के आखिर में इन टेराकोटा वॉरियर्स के बारे में टॉप 10 मालूमात और चिन शी हुआंग की मौत का इबरतनाक वाक़या भी बयान किया गया है। दोस्तों, आज से तकरीबन 3000 साल पहले चाइना मुख्तलिफ रियासतों में बटा हुआ था। उस वक्त एक बादशाह चिन शी हुआंग ने इन रियासतों को आपस में यकजा करके एक मुल्क चीन की बुनियाद रखी और ख़ुद चीन का पहला बादशाह और एम्परर कहलाया। चिन शी हुआंग की काबिलियत का अंदाज़ा आप उसके दौर की फतूहात और इजादात से लगा सकते हैं। उसने पहली मर्तबा लिखाई का बाकायदा निज़ाम वज़ा किया, पैमाने और वज़न का मेयार कायम किया, सड़कों और नहरों का निज़ाम पहली मर्तबा तरतीब दिया और दीवार चीन को मौजूदा शक्ल दी। ये वो दौर था जब उमरा और बादशाह अपनी मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी अपनी मौजूदा ज़िंदगी में करने का रवाज रखते थे, जिसमें अपने लिए मकबरों की तामीर, सोना और चांदी अपने साथ दफनाने की वसीयत और ग़ुलाम और ज़रूरियाती ज़िंदगी अपनी कब्र में रखने का इंतज़ाम करते थे। यहाँ तक कि अपने पालतू जानवर भी साथ ले जाने का रवाज आम था। चिन शी हुआंग ने इन सब से बढ़कर एक और काम किया। उसने अपने साथ अपनी फ़ौज ले जाने का इरादा किया और हुक्म दिया कि उसकी फ़ौज बनाई जाए। इस काम के लिए शियान शहर के करीब का इलाका मुंतखब किया गया जहां चिन शी हुआंग का मकबरा भी तामीर होना था। फ़ौज को मिट्टी से बनाने का फ़ैसला हुआ, जिसमें तकरीबन 7 लाख मज़दूरों ने हिस्सा लिया। ये मज़दूर 40 साल तक इस फ़ौज को बनाते रहे और ज़ेरे ज़मीन कमरों में सजाते रहे। 3000 साल बाद जब इत्तफाक से इस इलाके के राज के पर्दे उठना शुरू हुए तो बहुत हैरान कुन मनाज़िर देखने को मिले। हर बनाया गया फ़ौजी एक दूसरे से मुख्तलिफ था। उसका चेहरा, कान, मूंछें, बाल, हर चीज़ पर इनफरादी तवज्जो दी गई थी, जो कि बहुत मेहनत तलब काम था। इनकी खुदाई के दौरान जब एक कमरे में मौजूद सिपाहियों की गिनती की गई तो ये 600 थी, मगर मज़ीद सिपाही और कमरे मिलने पर इनकी तादाद बढ़ती गई और ये तादाद 5000, 7000 और आखिरकार 8000 तक पहुंच गई। इन सिपाहियों में हर रैंक मौजूद था। सिपाही, अफसर, तीरंदाज, नेज़ादान, घुड़सवार, यहाँ तक कि इनके घोड़े भी बनाए गए थे और चैरियट भी। इन फौजियों के अलावा म्यूजिशियन, मुलाजिम और परिंदे भी थे और इनकी ज़रूरत का सामान भी। इन सब को नहायत खूबसूरती से बनाया गया था और इन पर रंग भी किया गया था। बदकिस्मती से ये रंग जब हवा में एक्सपोज हुआ तो उखड़ने लगा और ज़्यादातर रंग पुराना होने की वजह से ख़त्म हो गया। इस फ़ौज के औजार असल बनाए गए हैं। लोहा, तांबा और लकड़ी इस्तेमाल की गई। यहाँ तक कि कुछ घोड़े तो पूरे के पूरे ब्रास के बनाए गए। कहा जाता है कि ये मिट्टी से बनी चीज़ों की अब तक की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। हर एक चीज़ असल जिसामत और साइज़ की बनाई गई है। ये भी माना जाता है कि मज़ीद इस तरह के कई कमरे यहाँ मौजूद हो सकते हैं जिसमें कई मज़ीद राज दफन होंगे। एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ ये बुत अधूरे छोड़ दिए गए हैं। माना जाता है कि जब चिन शी हुआंग मर गया तो ये काम अधूरा छोड़ दिया गया और आज तक अधूरा है। आइए जानते हैं इन टेराकोटा वॉरियर्स के बारे में चंद मज़ीद मालूमात। नंबर 1,
टेराकोटा आर्मी या टेराकोटा वॉरियर्स को दुनिया में 8वें अजूबे का दर्जा दिया गया है। नंबर 2, टोटल 3 कमरे या पिट्स खुदाई किए गए हैं और अब चौथा कमरा भी दरियाफ्त हुआ है, जिसकी खुदाई में जदीद साइंस का सहारा लेने का प्लान बनाया जा रहा है ताकि मिट्टी के ऊपर का रंग बचाया जा सके जो हवा लगने से सूख कर गिर जाता है। नंबर 3, इस फौज के करीब चिन शी हुआंग का मकबरा भी मौजूद है जो अब तक खोला नहीं गया। ख्याल किया जाता है कि इस मकबरे में इससे भी ज़्यादा मालो दौलत और अजायबात मौजूद हैं। नंबर 4, हर फौजी मशरिक की जानिब मुंह करके हमले की पोजीशन में तैयार खड़ा है। नंबर 5, मुख्तलिफ मेटल्स और लकड़ी को ऐसा केमिकल लगाया गया है कि वो हज़ारों साल ज़ेर ज़मीन ख़राब ना हो। नंबर 6, ये दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी ज़ेर ज़मीन दरियाफ्त है। नंबर 7, इन फौजियों के साथ साथ कुछ बुत जासूसों के भी बनाए गए थे जो मुखबरी के लिए इस्तेमाल होना थे। नंबर 8, इन सिपाहियों का कद 5 फुट 11 इंच से लेकर 6 फुट 7 इंच तक है और हर एक का औसत वजन 180 किलोग्राम है। नंबर 9, हर बुत के ऊपर इसको बनाने वाले का नाम और फैक्ट्री की मोहर मौजूद है। नंबर 10, इन बुतों पर रंग करने के लिए कुदरती अज्जा का सहारा लिया गया। आइए जानते हैं चिन शी हुआंग की मौत का वाकया। चिन शी हुआंग ने मौत से बचने के लिए पूरी दुनिया में अपने नुमाइंदे भेजे ताकि वो आबे हयात या ऐसी कोई दवा ढूंढ कर लाएं जिसके इस्तेमाल से मौत से बचा जा सके, मगर ऐसी कोई दवा ना मिल सकी। आखिरकार उसने हकीमों और उस वक्त के साइंसदानों को जिम्मेदारी दी कि वो ऐसी दवा खुद बनाएं और अगर वो ऐसा करने में नाकाम हुए तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा। इसके बाद सारे हकीम और साइंसदान अपना सर जोड़कर बैठ गए। माना जाता है कि आखिरकार चिन शी हुआंग को मरकरी यानी पारा पेश किया गया, जिसको पीने से वो तड़प तड़प कर मर गया और मौत से भागने के चक्कर में खुद मौत के हवाले हो गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहें। शुक्रिया।